नहीं करना है, अभिमान में कभी भी नहीं आना है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, निरहंकारी स्थिति, क्योंकि ये निरहंकारी बनना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि कराने वाला कौन है? जितना निरहंकारी रहेंगे उतना बाबा याद आएगा। जैसे देखो महाभारत में दिखाते हैं, पांडवों ने अंत तक कृष्ण को पहचाना नहीं कि कृष्ण कौन है। उनको लगता है कि हम ही का सब कर रहे। तो इसी तरह यहाँ भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम कभी बाबा को पहचानते, वास्तव में बाबा करा रहे। अगर बाबा ना होता तो हम एक दिन भी पवित्र नहीं रह सकते, क्योंकि शास्त्र में क्या बोला है? शास्त्र में बोला है, अगर पति पत्नी एक साथ में रह करके पवित्र रहेंगे, जैसे उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है, आग और कपास एक रूम में रखेंगे तो जल जाएगा। इसी तरह पति पत्नी घर में साथ में रह करके पवित्र नहीं रह सकते, शास्त्रों में लिखा। और साइंस वालों ने क्या कहा है? कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं रह सकता, नेचर है। क्योंकि अगर इस ऊर्जा को ऐसे दबा कर रखेंगे तो ऊर्जा दिमाग में जाएगी और वो व्यक्ति पागल हो सकता है, ऐसे साइंस वालों ने बोला है। इसलिए विकार में जाओ ऐसे। लेकिन आज हम इतने सारे हैं, कितने सारे हमारे 9 लाख भाई बहन पवित्र रह रहे। इसका मतलब साथ में कौन है? बाबा साथ में। अगर बाबा है इसीलिए हम पवित्र रह सके। द्वापर युग में भी जब अच्छी दुनिया थी, माना अच्छा माहौल था, उस समय कोई फिल्में नहीं थी, फैशन नहीं थी, कुछ ही नहीं था, कोई गंदगी नहीं थी। ऐसे समय पर भी कई साधु संत घर बार छोड़ के गए थे, लेकिन पवित्र नहीं रह सके। कई आकर के वापिस फिर घर बसे। लेकिन आज हम ऐसे कलयुग में, इतना गंदी दुनिया है, इसी में रह करके आज पवित्र रह रहे। इसका मतलब कौन साथ में? बाबा साथ में। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे मैं भले दिखाई नहीं पड़ता हूं, लेकिन तुम पवित्र रह रहे हैं। तो इसका मतलब बाबा सदा हमारे साथ में। इसीलिए उस कराने वालों को कभी भी नहीं भूलना है। जब पांडव की विजय हो गई, विजय होने के बाद पांडव आपस में लड़ते हैं। हाँ, पांडव आपस में लड़ते हैं। तो कहते हैं जब युद्ध होने वाला था, तो युद्ध से पहले क्या होता है? बारबरी का भीम का पोतरा था। तो भीम का पोतरा क्या करता है? उसको पता चलता है कि कौरव और पांडव में युद्ध होने वाला है। तो वो कहता है कि मैं भी इस युद्ध में जाऊंगा। लेकिन वो कहता है कि क्योंकि उसको एक देवी का वरदान था। देवी का ये वरदान था, तुम कमजोर पक्ष की तरफ लड़ोगे तो तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ेगी, तुम्हारे से कोई भी हार नहीं, मतलब जीत नहीं पाएगा। तो कमजोर कौन थे? कौरव कमजोर थे। पांडव के तरफ तो कृष्ण था। तो वो सोचता है कि मैं उनके साथ जाऊंगा कौरव। अब कृष्ण को पता चला तो वो आने वाला है बारबरिक, और उनको तो पता था कि ना पांडव हारेंगे ना वो हारेगा। फिर वो कृष्ण क्या करता है? एक रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके जा करके उसके रास्ते में बैठता है और कहता है, तुम वहां जा रहे युद्ध करने के लिए, हे राजन तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते कुछ दान पुण्य करके जाओ। तो उसको लगता है कि ये ब्राह्मण क्या मांगेगा? कुछ गाय मांगेगा या कुछ जमीन मांगेगा। कहता है, हे ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए? तो कहता है, मैं जो मांगोगे देंगे। हाँ दे देंगे, जो चाहिए देंगे। तो वचन दे दिया बारबरिक ने। कहता है, मुझे आपका सिर चाहिए। जब सिर मांगा, उसको लगा ये कोई ब्राह्मण नहीं, कोई और है। तो कहा कि मैंने वचन दे के फंस गया हूं, लेकिन आप कौन है? तो कृष्ण ने अपना रूप दिखाया। तब कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मैंने वचन का पक्का हूं, मैंने वचन दिया, मैं सिर दूंगा, लेकिन मेरी की इच्छा है कि मुझे वो युद्ध देखना है। कहता है ठीक है। तो सिर उसने काट करके क्या किया? दे दिया। वो सिर को लेके जाकर के कृष्ण ने क्या किया? जहाँ युद्ध चल रहा था वहां एक पेड़ को बांध कर रख दिया, टांग कर रख दिया। जब युद्ध चल रहा था, युद्ध होने के बाद जब पांडव की विजय हो जाती है, विजय होने में पांडव आपस में लड़ना शुरू करते हैं।
भीम कहता है मेरे गधा के कारण विजय हो गए। अर्जुन कहता है तुम्हारी गधा तो कुछ ही नहीं थी, मेरे तीर ज्यादा चलते थे। वो कहता है मेरी गधा, वो कहता है मेरे तीर। उस समय शीर जो था बारबरी का, उसने साक्षी होकर के सारा देखा था। वो जोर से हंसता है, कहता है अरे ना तुम्हारी गधा थी ना तुम्हारे तीर थे, मैं देखता था एक चक्र चलता था और चक्र गले काटता था, चक्र गले काटता था। भले तीर भी जाता था, तीर के सामने भी चक्र रहता था। गदा भी चलती थी, गदा के सामने भी चक्र चलता था। तब भीम को गुस्सा आता है, उसके ऊपर वो एक गदा मारता है, वो सिर उड़ के चला जाता। ये संगम युग की याद कर, जो शास्त्रों में जो जो कुछ बातें लिखी हैं, यहाँ हमने जो भी कुछ किया उसका याद कर, तो हमारी भी विजय होगी। और विजय मनवाद पांडव आपस में लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं। ये मेरे सेंटर है, मेरे जिज्ञासु, मैंने किया। कराने वाला कौन है? बाबा करा रहे। भले हम ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन बाबा साथ में। अगर बाबा ना होता, किसी को जा करके सुनाओ गीता का, भगवान कृष्ण ने शिव पिटाई करके लोग भूरता बना करके भेज देते। हाँ, लेकिन मैं अब एक बार वृंदावन में गया था। मुझे पता नहीं था कुछ, मुझे नशा चढ़ गई। मैं सोचा जा करके वृंदावन में बाबा का संदेश सुनाएंगे। तो वहाँ गया, वहाँ फॉरेनर बहुत आते हैं। तो मैंने जा करके सुना दिया। मैंने कहा ऐसा कि परमात्मा है, कृष्ण का भी भगवान शिव है, ये। तो एक फॉरेनर मेरे को पकड़ करके बोलता है अगर मैं विदेशी ना होता ना, आपको पिटाई करता मैं आपका। आपने ये कैसे बताया कि कृष्ण का भी भगवान, कृष्ण ही अंत में है, उसके पर कोई, मैंने सारा सब कुछ छोड़ करके यहाँ आया हूँ। लेकिन बोला आपने जो बोला बात तो मुझे जच रही, आज मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। बोलता है सब कुछ छोड़ करके मैं यहाँ आया हूँ कृष्ण के पीछे। तो देखो ये बाबा की ताकत काम करती है, हम कुछ नहीं करते। इसीलिए हमेशा समझो किसने कराया। जैसे कठपुतले को नचाते, कठपुतले दिखाई नहीं पड़ती, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, वो पर्दे के पीछे बढ़ता है और महीन धागे होते हैं, उसके क्या करता है, नचाता है। लेकिन जब कठपुतली नाच करते हैं, कोई ताली बजाए तो वाह कितने अच्छे डांस करे, वो खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, वो खींचेगा ना ऐसा तो वही लटक जाएगी। इसी तरह हम सभी कौन है, कठपुतली है। वो पर्दे के पीछे बैठा है और वहां से क्या करे, वो नचा रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा कराता है, बाबा कराता है। ये सदा ये करो तो बाबा की याद, फिर बाबा हमको यूज करेगा। अगर मैंने क्या कहेगा तुम ही कर लेना, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कभी भी कहते हैं बच्चे अभिमान कभी भी ना आए। तो ये निरहंकारी बनने का, जैसे पांडवों की विजय होगी और विजय होने के बाद पांडव सभी पहाड़ी पर गए। कहते 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, ये सब थे। लेकिन पहाड़ी सीधी थी, उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य है, ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते अचानक द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई तो भीम ने पीछे मुड़ के देखा तो द्रौपदी है ही नहीं, सारे हम जा रहे हैं आगे। तो सभी को बोला कि अरे द्रौपदी कहाँ है, पीछे मुड़ के सबने देखा था, है नहीं, गायब। तो सभी वापिस उसी रास्ते से गए जहां से आ रहे थे। तो देखा एक खड्डे में द्रौपदी शक्तिहीन होकर के गिर गई थी। भीम उसकी देख करके बहुत महिमा करता है, ये कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, उसने ये छोड़ा। भीम युधिष्ठिर सुनता रहता है और युधिष्ठिर ने लास्ट में कहा भले उसने त्याग किया, तपस्या किया, सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? उसका पांडव के साथ सबके साथ प्रीति थी, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। देखो उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन उसकी क्या इच्छा थी, अंत तक पांडव के साथ रहना है। लेकिन उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा, लगाव नहीं छोड़ा, इसीलिए गिर गई। और फिर उनको जाना था, क्योंकि इंद्रदेव ऊपर इंतजार कर रहे थे पांडवों का। उन्होंने इतना बड़ा युद्ध जीता था, उनका गिफ्ट प्राइज मिलने वाला था, वहां से उनको कहाँ भेजने वाले थे, स्वर्ग में। ये सारी कहानियां संगम की है। हमारी भी विजय होगी और विजय होने के बाद सभी पांडवों को कहाँ जाना है, पहाड़ी पर। पहाड़ी मतलब माउंट आबू ही नहीं, परम धाम। वो कैसा है, सीधा। वह इंद्रदेव मतलब बाबा वहां बैठा है। हमने इतना विकारों के साथ जो युद्ध किया, उसकी प्राइज हमको देने के लिए वहां बैठा है। जब हमारी युद्ध विजय होगी, सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा।
लेकिन इस पहाड़ी का नियम है क्या, जो सत्य है ईमानदार है वही जा सकता है। अगर हमने ब्राह्मण बनकर के कुछ गलतियां की, किसी के साथ लगाव झुकाव है, इस पहाड़ी से गिर जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हम जो भी ब्राह्मण बनकर के जो भी कुछ गलत काम करते हैं, सारी फोटोग्राफ्स बाबा के पास जाती है। हमें लगता है किसी ने देखा नहीं है, लेकिन बाबा के साथ जब अंत में विजय होगी, विजय होने के बाद एक इधर स्क्रीन चलेगी, एक इधर। जैसे मधुबन में बाबा मिलन में जाते थे, बाबा बैठता था, जोनल इंचार्ज भी बैठती थी, साथ में दादियाँ बैठती थी, और एक एक भाई बहन क्या करते थे, बाबा के सामने से जाते थे। तो अंत में भी बाबा क्या करेगा, बैठेगा और साथ में दादियाँ भी बैठेगी, और हमें और एक तरफ क्या चलेगा, हमने जो भी ब्राह्मण बनकर के गलत काम किए उसकी स्क्रीन पर चलेगा, और दूसरा हमको बाबा क्या बनाने वाला था वो चलेगा। फिर बाबा दिखाएगा फोटो किसका, आपका है किसी और का। वो समय सिर्फ बाबा कहेगा मैं आपको ऐसा बनाने वाला था, तुमने ये काम किया, बताओ। तो इसीलिए बाबा कहते अब हमें कोई गलत काम नहीं करना है, तो किसी से भी लगाव झुकाव नहीं रखनी है। इतना ही नहीं, नकुल गिर गया। नकुल क्यों गिर गया, क्योंकि बुद्धि का अभिमान था। सहदेव गिर गया, क्यों, सहयोग करने का अभिमान था। आगे गया, भीम गिर गया। भीम क्यों गिर गया, गदा युद्ध का अभिमान था। आगे चला, अर्जुन भी गिर गया, अक्षिणी सेनाओं को मारने वाला, वो भी गिर गया, क्योंकि उसको तीर चलाने का अभिमान था। और केवल कहते हैं युधिष्ठिर और कुत्ता क्या हो गया, स्वर्ग में चले गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल ये कुत्ते की बात नहीं, कुत्ता मतलब ईमानदारी। कहते हैं पांडवों के साथ कुत्ता, कुत्ता मतलब उनकी ईमानदारी, सत्यता, ये गुणों के प्रतीक है कुत्ता। 5 पांडवों के साथ कुत्ता भी दिखाते, तो कुत्ता मतलब उनके भाई। और ये कुत्ते के कारण हम ईमानदारी, हमारी ईमानदारी, सच्चाई, सफाई, फरमान प्रबंध चलना, ये हमारे विजय का आधार है। और इसलिए बाबा कहते केवल युधिष्ठिर ही जीत गया, बाकी सारे हार गए। पांडव कौरव से तो जीत गए, लेकिन किसे हार गए, अभिमान के कारण क्या हो गए। इसीलिए बाबा कहते आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलाया, क्या करना है, कभी भी अभिमान ना आ जाए। इसलिए संगम युग में जो कुछ घटनाएं होती सबका क्या बन जाता है, यादगार बन जाता। अच्छा का भी यादगार बन जाता है, बुरे का भी। उसके त्योहार बन जाते हैं, रीति बन जाती है, रस्में बन जाते हैं। सप्ताह के कितने दिन है, 7 दिन। पहला दिन कौन सा होता है, हाँ, सोमवार। सोमवार किसका वार है, शिव जी का वार है। कहते हैं परमात्मा शिव ने क्या पिलाया, सोमरस पिलाया, और कहते हैं जो सोमरस पिएगा वह अमर बन जाता है। तो कौन सा सोमरस, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, ये 7 दिन के ज्ञान को क्या कहते हैं, सोमरस। और जो ये सोमरस पिएगा उसका प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया, मंगलवार। क्योंकि जब तक ये सोमरस नहीं पिएंगे, 7 दिन का कोर्स नहीं करेंगे, तब तक हमें मंगल मिलन नहीं होगा। क्योंकि वो कहाँ है, कहाँ मेरा संबंध क्या है, सारा ज्ञान मिल गया मंगल में। जब मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, सबकी बुद्धि विशाल हो गई, बेहद की हो गई। पहली बुद्धि क्या थी, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, ये मेरे हैं, मेरी रिश्तेदारी, इतना ही एक कुएं का मेंढक था। लेकिन जब हमें ये ज्ञान मिल गया, नहीं हम सब आत्मा भाई भाई हैं, सबका पिता एक है, सब बेहद के हो गए, सब अपने लगते अभी। इसीलिए तीसरा दिन कौन सा आया, बुधवार, क्योंकि सबकी बुद्धि क्या हो गई, विशाल। जब बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, उसके बाद क्या हो गया, सदगुरु प्रसन्न हो गया। इसीलिए चौथा दिन कौन सा आया, सदगुरु। और जिसको सदगुरु प्रसन्न हो गया, असंभव बातें क्या हो गई, कभी सोचा ही नहीं था कि हम पवित्र रह सकते, गृहस्थ में रह करके सोचा ही नहीं था कि, तो ये असंभव बातें संभव हो गई। सदगुरु प्रसन्न हो गया। अब जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो प्रभु मिलन से सच्चा सुख मिल जाता है, अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। इसीलिए प्रभु के लिए शुक्रिया निकलता है, धन्यवाद। इसीलिए 5वां दिन शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया,
तो आत्माओं को जो विकारों की शनि लगी थी, सबसे खतरनाक शनि है विकारों की शनि। जिसको ये शनि लगी वो कहीं का भी नहीं रहता। आज दुनिया में जितना भी सारे पतंग में गए, क्यों? उनको शनि लगी। कौन सी शनि? ये विकारों की शनि। तो जब हमें प्रभु मिलन हो जाता है, अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, इस विकारों से, जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, क्या लगेगा? कह के नहीं जिलेबी खाए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने अतीन्द्रिय सुख मिला, उसको ये विकार, ये संस्कार फीके लग जाते हैं, इसीलिए उससे मुक्ति हो गई। इसीलिए छठा दिन कौन सा है? शनिवार। शनि से मुक्त हो गए। जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सतगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो हम इस धरती पर आकर जो जन्म मरण के चक्कर में फंसे थे, उसे छुट्टी हो गई। इसीलिए संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब बच्चे माँ बाप के पास चले जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए। उसको होलीडे भी कहते हैं। होलीडे, पवित्र वो दिन है जिस दिन आत्मा और परमात्मा अपने घर में रहते, परम धाम में रहते। वो है हमारे सच्ची होलीडे। और वो अभी होलीडे हमारा आने वाला है। सभी को अभी देखो कितना सटीक बना हुआ है। जो कुछ करते हैं उन सबका यादगार बन गए, त्योहार बन गए, रीति बन गए, रस्में बन गए, सब कुछ बन गया। अगर यहाँ सप्ताह में एक दिन क्लास करने के लिए आएंगे, तो आपके भी मंदिर में सप्ताह में एक दिन आएंगे, पानी डालेंगे, फिर छुट्टी। या अगर योग करते करते आप नींद करेंगे, तो भक्ति मार्ग में भी भगत क्या करेगा? भजन करते करते वो भी सो जाएगा। दिखाते ना, एक पांडव पैदा हुआ, एक धृतराष्ट्र, दूसरा पांडव और तीसरा विदुर। कहते हैं उसकी माँ ये जब दृष्टि देने के लिए आए थे ऋषि, क्योंकि उनका वंशज खत्म होने जा रहा था, इसीलिए वो मछुआरे की, क्या मैं नाम भूल गया, तो उसने क्या किया, उसका एक ये था, तो उसको बुलाया। वो दृष्टि देने से बच्चे पैदा होते, उसको पता था, उसको ताकत थी, तो उसको बुलाया, तो वो दृष्टि देता है। तो उस समय उसकी जो धृतराष्ट्र की माँ, वो क्या हो जाते, डर जाती, आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करते हैं, कहा कि बच्चा तो पैदा होगा लेकिन अंधा। नहीं कहते, सारे भारत वंश की बात है, और एक बार चांस दो। तो वो जो डर गई, वो कहते मैं नहीं जाऊंगी, उस दूसरी को भेजा, तुम जाओ। तो गई, उसको तो पहले बताया कि डरना नहीं है करके, मैंने आंख बंद नहीं करना करके बोल दिया। उसने आंख तो बंद नहीं की, लेकिन दृष्टि लेते समय क्या हो गई, घबरा गई। जब घबरा गई, कहा कि बच्चा तो पैदा होगा लेकिन कैसा, कमजोर। फिर कहा कि नहीं, और एक बार चांस दो। तो वो कहते तुम जाओ, वो कहते तुम जाओ, दोनों भी नहीं गई। एक दासी को भेज दिया, तो दासी को बोल दिया तुम आंखें बंद नहीं करना, घबराना नहीं। तो ना घबराई ना आंखें बंद की, दृष्टि तो ली, लेकिन कहा कि बच्चा तो पैदा होगा लेकिन कैसा, दासी पुत्र। ये सारे संगम युग की यादगार है। अगर हम अमृत वेला बाबा हमें दृष्टि दे रहे, ताकत दे रहे, उस समय हमें आंखें बंद कर दी, हम कैसे बन जाएंगे? आंधे आंधे मतलब आंखों की आंधी की बात नहीं, पता है कि गलत है, पता है कि नहीं करना चाहिए, तो भी कर रहे, क्योंकि ज्ञान है लेकिन ताकत नहीं है। क्यों? आंखें बंद की थी। इसीलिए अमृत वेले के समय बाबा जो दृष्टि देता है, उस समय आंखों को क्या करना है, खोल के बैठना है, ताकि ताकत भी मिल जाए और ज्ञान भी मिल जाए। दोनों अगर आए तब हम माया जीत बन सकते हैं, तब हम पराजय नहीं होंगे। कई तो डर जाते, डरना मतलब कोई नियम मर्यादा को तोड़ दिया। तो उस पांडवों को क्या कहा था, तुम ये पवित्र रहने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसकी पत्नी को देखा, उसे वश हो गया, छू लिया, मर गया, खत्म हो गया। इसीलिए हमारे लिए भी ये सारी सब कुछ संगम युग की बातों को कहानियां बनाए। तो ये जब विचार सागर मंथन करते तो बाबा के लिए प्यार उत्पन्न करता है। और दासी पुत्र कौन, उसने दृष्टि ली, आंखें हुई, लेकिन इंद्रियों के अधीन वाला। दासी मतलब इंद्रियों के अधीन वाला, जो इंद्रियों के अधीन है वो क्या करेगा, दासी पुत्र बनेगा। भले ज्ञान है, योग है, होशियार है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो दासी पुत्र। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये सब यादगार बने। इसीलिए अभिमान से आज हमें क्या करना है सारा दिन, तो ऐसा हमें एक मुरली का एक पॉइंट लेकर के उसमें सारा दिन क्या करना है,
बाबा कराता है, बाबा कराता है, उसी को करके आना है। क्योंकि मुरली के मार्क तब मिलते हैं जो मुरली में जो कहा है उसको प्रैक्टिकल में, थ्योरी के मार्क कम होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं, और जब एक पॉइंट की गहराई में हम जब चले जाते तो मैंने तो अपने जीवन में निरहंकारी बनने के लिए सदा याद रखा है, कराने वाला कौन है? बाबा। मैंने लास्ट में एक टाइम आप लोगों का हो गया, लास्ट में मैंने अपने जीवन में एक कहानी याद रखी है निरहंकारी बनने के लिए। क्योंकि मेरा लाइफ स्टोरी तो देखा सुना है होगा कल, कैसे मैं गांव में रहता था, 11 साल तो स्कूल में नहीं गया था। 11 हम तो लौकिक में एक बार कपड़े पहन लिया फटने तक निकालते ही नहीं थे, ऐसे लौकिक में ये हालत थी। क्योंकि गांव में और झोपड़ी में रहते थे। कल हम लोग आते थे, बता रहे थे वो भाई को, झोपड़ी मतलब जो गेहूं का होता है ना, उसको काट करके उसका झोपड़ी बनाकर उसमें रहते थे, और उसमें चूहे ज्यादा रहते थे, और चूहे रहते थे, सांप भी रहता था। तो एक बार मैं छोटा, हमारे माता जी बताते, मुझे तो पता नहीं था, मैं जब दूध दिया था और दूध और रोटी को ये करके दे के माता जी कुएं से पानी लाने के लिए गई थी। वो मिट्टी का मटका होता है उसी से कुएं चलाते थे। जब पानी के ला रहे थे तो जब देखा तो एक नाग बैठा है, नाग दूध पी रहा है, बाद में मैं भी खा रहा हूँ उसमें थाली में दोनों। वो आते ही इतना डर गई, वो मटका ही टूट गया, वो फिर वहां से वहां भाग गया। तो ऐसी स्थिति थी। लेकिन 11 साल स्कूल भी नहीं गए थे, लेकिन रत्ती से बाबा का किताब मिला। आज तो जब मैं कभी गीता भाषा में फिर आता था तो फटा हुआ कुर्ता था पहन करके लाश में बैठता था। कभी कभी बहनें बोलती थी बेचारा गरीब बच्चे भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, ऐसी बोलती थी। लेकिन मैंने क्या किया, जब ज्ञान में आया मैंने आत्मा का पाठ पक्का किया। मैंने उसी समय अपने हाथ पर भी लिखा हुआ मैं आत्मा हूँ। मैंने एक आत्मा के लेसन के ऊपर उसके लिए मैंने ग्राफिक चार्ट बनाया, ग्राफ बनाते थे। एक इधर 0, 5 मिनट, 10 मिनट, 60 मिनट तक लिखते थे, और इधर घंटे लिखते थे। हर घंटे में कितना परसेंटेज मेरी बाबा की याद रही, इधर परसेंटेज लिखते थे और इधर घंटे लिखते थे। तो चेक करते थे हर घंटे में कितना परसेंटेज याद रही, और फिर वो जब जोड़ देते थे पता चलता है सवेरे तो अच्छा रहता था, शाम तक धीरे धीरे नीचे आता था। तो मैं अटेंशन रखता था दिन भर में मैं ऊपर जाना है, तो ये आत्मा का पास हर घंटे में चार्ट जाए, और इसी से वो बल आता गया। जब मैं कभी ITI पूरा हुआ, मैंने बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुबन जाना है सेवा के लिए। कहते तुम तो एक पत्थर है, तुमको कुछ भी नहीं आता, तुम किसी से बात भी नहीं करते हो, तुम वहाँ जाकर करोगे क्या? मेरे को नई छुट्टी दी। तो मैंने उसी समय 6 महीना तक रात को 10 से सवेरे 5 बजे तक योग किया। और उसी से एक दिन बाबा आकर के कहता है बच्चे तुमको मधुबन निवासी जरूर बनाऊंगा। मैंने कहा बाबा मुझे छुट्टी नहीं, उसकी चिंता नहीं करो, मैं तुमको लेके जाऊंगा। और सचमुच बाबा ने कैसा लेके गया मुझे पता भी नहीं चला। और आज मधुबन में 2-2, 3-3 साल के लिए प्रोग्राम के लिए मेरे पास इतनी सारी लिस्ट बनी रहती है, इतनी सारी बहनें बुला रहे हैं। तो ये कला किसने दी? अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा क्लास करा तो हम कुछ नहीं कर रहे थे। मैं तो अपने को कभी समझाते हो भगवान भाई तुम तो हिंदी भाषा नहीं जानते थे, ये सब बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा ने इतना मेरे ऊपर उपकार किया, अपना नाम भी मुझे दे दिया है, भगवान ने अपना भाई बनाया। जबकि हमारे महाराष्ट्र में भगवान शब्द को ईश्वर परमेश्वर बोलते, भगवान शब्द यूज नहीं करते। चलो हिंदी कोई जानता है वो यूज करता है, लेकिन हमारे घर में तो हिंदी की तो लेना देना नहीं, हिंदी तो जानते नहीं। लेकिन कितना अच्छा नाम दिया है। घर वालों को कभी मैंने पूछा कि आप इतना अच्छा नाम कहाँ से चुना? कहा कि हमारे नानी, हमारा पिताजी की जो माँ उसका नाम भागुबाई था, वो शेरी छोड़ा आपका जन्म हुआ, इसलिए नाम उन्होंने अलग रहते, लेकिन हिंदी में इतना अच्छा मिल गया। तो ये सब बाबा एक्चुअली क्या करता है, आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए कला बढ़ता है। तो वो कहानी में शेयर करके पूरा करता हूँ। एक व्यक्ति ने नया मकान बनाया था। जब नया मकान बनाया था तो पुराने मकान का सारा सामान शिफ्ट करना था, तो बहुत खर्चा हुआ। सोचे कैसे शिफ्ट करूँ, चलो कोई बात नहीं, गधे ऊपर रख करके धीरे धीरे सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब सोचते मूर्ति कैसे लेके जाऊं, चलो बोला कोई बात नहीं, कोई देखेगा नहीं तो कपड़ा ढक देंगे। कपड़ा ढक करके लेके जाने लगा। जैसा वो गधा चलता है वो कपड़ा हट गया, मूर्ति का सिर दिखना शुरू किया। जैसा सिर देखता है लोग उसको नमस्ते करना शुरू किया। गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे हैं, वो गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे? मूर्ति को। इसी तरह कई बार हम जब सेंटर पर जाते हैं
जब 10-12 दिन सेवा करते, 8-10 दिन सेवा करते, तो कई बार भाई बहनें बहुत सम्मान करते, ताज पहनाएंगी, पगड़ी पहनाएंगी, कई बार मधुवन के लिए लिफाफे देंगे। लिफाफा कोई मेरा क्लास सुन करके नहीं दे रहे। ये तो मैं मधुवन निवासी हूँ, समर्पित का मेरे पास बैच है, इसीलिए आज बाबा का सम्मान है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा कराने वाला है, बाबा कराता है, हम कुछ भी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनकर, तब बाबा के लिए शुक्रिया निकलेगा सचमुच। कहाँ हम 10वीं तक पढ़ाई करते थे, कभी चप्पल पहनते ही नहीं थे कभी। तो ये बाबा ने कितनी सारी कलाएं, लिखने की कला, खाना बनाने की कला, कंप्यूटर की कला। कंप्यूटर आज तो हम तो 5 क्लास पढ़ाई किया, इंग्लिश नहीं जानते थे, लेकिन आज ये सीखा। ये सब बाबा की कमाल है। इसलिए निरहंकारी, जो भी कराना है, कौन करा रहा है? बाबा कराता है, बाबा कराता है। ये बाबा बाबा चलते। ओम शांति।